मुसल्लिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हम और आप जानते हैं कि 1 जनवरी ये एक मगरिबी तहजीब का एक कल्चर है। ये कोई मुस्लिम कम्युनिटी की कोई खासियत या उसकी कोई फ़ज़ाइल व बरक़ात इसके अंदर कोई शामिल नहीं है। इस 1 जनवरी के नाम पर हम और आप जो एक दूसरे को सेलिब्रेशन का इजहार करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं और इस पर तरह तरह के प्रोपेगेंडे और तरह तरह की अय्यारी व अय्याशबाजी का इर्तिकाब करते हैं। ये शरीयत मुतहरा के तौर से और शरीयत मुतहरा के ज़िम्न में ये इसकी कोई फ़ज़ाइल और न कोई इसकी कोई इस तरह की तायदी कलिमात और करने की इजाज़त है। हम लोगों को चाहिए कि हम ऐसे मौक़े पर अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को, अपनी माँ और बहनों को ऐसे गुनाह के कामों से रोकें। इसलिए कि 1 जनवरी हमें जानना चाहिए कि ये जिस तरह ये नया साल के इब्तिदा पर हम और आप एक दूसरे को सेलिब्रेशन और कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, मुबारकबादी पेश करते हैं, ये मुबारकबादी का मिस्ताक और इसका मुस्तहिक नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर ये 1 जनवरी आता है तो हमें इस बात का हमारे दिलों पर दस्तक देता है कि ये 1 जनवरी और साल नौ ये हमें इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा घटता जा रहा है, हमारी जिंदगी का एक एक सेकंड, एक एक साल हमसे रुखसत होता जा रहा है। अब यहाँ होना चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम हम्दो सनाह करें और अपनी जिंदगी में जो कमी कोताही हमने की है, ज़नाकारी हो, शराब नोशी हो, चुगलखोरी हो, गीबत हो, जो इस तरह के हो, इनसे हम बाज आ जाएं और बारे इलाहा से जुड़ जाएं। इसलिए कि ये साल नौ हम इस बात का इशारा दे रहा है कि जिस तरह एक साल गया है, दूसरा साल आने वाला है, दूसरा साल गया है, तीसरा साल आने वाला है, बेआइन ही यही हाल हमारी जिंदगी का है। अगर हमारी जिंदगी फॉर एग्जाम्पल समझिए अगर 60 साल की है तो उसको मैनेज करके 1 साल को घटा दिया गया है। अगर फिर दूसरे साल नौ अगर आ रहा है तो ये हमें इशारा इस बात का कर रहा है कि मुबारकबादी तुम्हारे साल नौ पर नहीं है, मुबारकबादी जब होगा और मुस्तहिक तुम जब बनोगे जब तुम अहकाम इलाही से जुड़ जाओगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतवार व अखलाक से जब तुम्हारी जिंदगी जुड़ जाएगी तो असल मुबारकबादी तुम्हारे लिए वो है। हम और आप जिसको एक फैशन के तौर पे मनाते हैं, इस पर तरह तरह के कॉन्फ्रेंसेस और इससे माक़बल एक रात आती है 31st नाइट के नाम पर, जिसे हर इंसान को 12 बजे रात के बाद इंतजार करता है। इस पर तरह तरह की कव्वालियों की और तरह तरह के गाने और महफिलों सजाई जाती है और बदतहजीबी का बाजार गर्म करने का मौका मिलता है। हमें इन सारी चीजों से बचना चाहिए और ये 1 जनवरी पर हमें समझना चाहिए कि ये 1 जनवरी ये हमारी शरीयत का कोई पार्ट ऑफ द इस्लाम नहीं है, ये शरीयत का कोई एक हिस्सा नहीं है, शरीयत का एक रुकन और अरकान नहीं है। हमें समझना चाहिए कि शरीयत इसे बिल्कुलिया तौर पर इसे मना करती है और शरीयत हमें इजाजत देती है कि हम ऐसे ऐसे चीजों को हम तरदीद करें, ऐसी ऐसी चीजों को हम बाइकआउट करें। इसलिए कि साल नौ एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उसका तो 1 मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। 1 जनवरी न कोई हिंदू के हैं, न कोई मुस्लिम के हैं, न कोई सिख के हैं, न कोई बौद्ध के हैं, बल्कि हमें आपको मानना चाहिए ये ईसाई धर्म के मानने वालों ने इसको इजाद किया है। और ईसाई धर्म के मानने वाले ने किस तरह इजाद किया है? उनका कहना है इस 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है और ये ईसा अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के बेटे हैं। हालांकि इस पर तरदीद की आयत है और इसकी तरदीद अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह इखलास में की और फरमाया है लम यलिद व लम यूलद। साफ जाहिर और एक्सप्लेन हो गया कि ईसा अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के बेटे नहीं है। हमें और आपको ये जानकारी होना चाहिए कि ये ईसाई यहाँ से अपनी खुशी का इजहार करते हैं, अपनी मंजिल की ओर चलते हैं, रफ्ता 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 यहाँ तक आता है कि वो साल नौ में दाखिल हो जाते हैं। 1 जनवरी के अंदर ये इसी तरह साल नौ की मुबारकबादी और आपस में एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अंदाजा लगाइए कि यह कोई हमारा कल्चर नहीं है,
ہمارا دین نہیں ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو تم کافہ، مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہیں تک بس نہیں کیا بلکہ آگے والے اسٹیپ میں لا کر ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کیا بچو کس سے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کی پیروکار مت بنو، تم شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے فالوورس نہ بنو، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ کرتے ہیں، مبارکبادی پیش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کانگریچولیٹ کرتے ہیں کہ اڈے سجائے جاتے ہیں، کہیں گانوں کی محفل لگائی جاتی ہے، کہیں ناچ اور ڈانس کی محفلوں کو لگائی جاتی ہے۔ اندازہ لگائیے یہ ایک گناہ کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے، حالانکہ یہ سال نو ہمیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اپنی زندگی کو سدھارو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ آج ہمارا نوجوان، ہمارے بچے، ہماری ماں اور بہنیں ان پر عمل کرنے پر بھرپور تلی ہوئی ہے۔ شریعت مطہرہ تو ہمیں ان کا انکار اور بالکل منع کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے، جو شخص کسی قوم کے طریقے پر چلے گا، جو شخص کسی قوم کے کلچر کو اپنی زندگی میں اپنائے گا، جو شخص کسی قوم کے اطوار و اخلاق پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ شخص انہی میں سے۔ اب اندازہ لگائیے ہم ایک ایمان والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلنے والے ہیں، یہ ہمارے لیے بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس خوشی کا اظہار نہ کریں۔ یہ خصوصاً ہمارے مسلم نوجوان، مسلم کمیونٹی کے بچے غیر سے زیادہ اپنے مناتے جا رہے ہیں۔